दोस्तों, निशान पर अचूक पकड़, हाथों में कमाल की सटीकता और सीने में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। उत्तराखंड के उस लाल ने भारतीय निशानेबाजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसने न सिर्फ खुद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन किया, बल्कि नई पीढ़ी के चैंपियन भी तैयार कर डाले। आज वो नहीं रहा। उत्तराखंड और पूरे देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। चलिए दोस्तों, आज एक बार फिर से जसपाल राणा को याद करते हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आज आई इस खबर ने पूरे देश को, खेल जगत के साथ उत्तराखंड को गम में डुबो दिया। देश ने अपना एक गोल्डन निशानेबाज और प्रेरणादायी व्यक्तित्व खो दिया। एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट, भारतीय शूटिंग टीम के कोच और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर के मार्गदर्शक जसपाल राणा अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन से खेल जगत में सन्नाटा है। उत्तराखंड के मूल निवासी जसपाल राणा ने मैक्स साकेत अस्पताल में अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर शोक जताया। दोस्तों, जसपाल राणा अपने समय के जाने माने शूटर, वो एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट। उन्होंने डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर को भी कोचिंग दी। आज सभी की जुबान बोल नहीं पा रही है, भावुक हैं सब लोग, शब्द नहीं निकल रहे हैं। अभी लास्ट पिछले महीने ही आए थे वो यहाँ 2-3 दिन के लिए, तभी बात हुई थी। आप ये बताइए कि कुछ यादें होंगी आपकी जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगे? वो हर समय कोई भी हो उनके सामने, मैं तो सामने रहता था, मेरे को भी काफ़ी उत्साहित करते रहते थे, वो प्रोत्साहन करते रहते थे कि खाली टाइम पे अपना जो है प्रैक्टिस करिए और जहाँ लोग पहुँचे वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। काफ़ी सहयोग और काफ़ी अच्छा हो रहता था उनका। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ आए भी थे, आप लोगों से मिले भी थे, तो कैसा आप लोगों को? बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ, और लगता नहीं था कि मतलब अचानक ही कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। आपको जब सूचना मिली तो आपने मतलब कि आपको क्या बताया गया और आपने? हमको तो सूचना भी बहुत लेट में मिली, वही रात को ही हुआ था, लेकिन जब सूचना मिली तो भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरीके से कोई हो गया, दुखद समाचार हो। खेल के लिए कितनी बड़ी क्षति है? खेल के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। वो तो खुद ही पहले अपना आप चैंपियन रहे सालों तक, उसके बाद फिर इतने शूटर्स तैयार करना और ओलंपिक लेवल पे इतना बड़ा भारत को मेडल दिलाना, ये बहुत बड़ी अपने में उनकी अपनी योग्यता थी। दोस्तों, जसपाल राणा एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे। शुक्रवार को 49 की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, जसपाल राणा भारत के पिस्टल शूटर के हाई परफॉर्मेंस कोच की भूमिका निभा रहे थे। जानकारी मिली कि म्यूनिक में ISSF वर्ल्ड कप से भारत लौटने के दौरान उन्हें कुछ असहज महसूस हुआ, जिसके बाद उन्हें मैक्स साकेत अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज वो खबर आ गई जिसने हिलाकर रख दिया। दोस्तों, जसपाल राणा का पूरा गांव उन्हें याद कर रहा है। उनके चले जाने से बेहद दुखी लग रहा है। हाँ, थोड़े दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, जब यहाँ आए थे तो हमारे सहयोग से यहाँ पे बसे थे, उस समय हमारे साथ ही थे। और हमारा छोटा सा गांव है, इसका नाम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने पहचान बनाई है। और उसमें शूटिंग में भी जो लोकप्रिय बनाया, शूटिंग को दुनिया में पहचान बनाई है। हमारे अच्छे संबंध थे, सबसे अच्छा मान सम्मान देते थे सबको, मिलनसार व्यक्ति थे। आपसे मुलाकात हुई? मैं तो अभी थोड़े काफ़ी दिन पहले हुई थी, जब यहाँ पे आए थे, तो कभी कभी बीच में जब आते थे तो मैं आ जाता था यहाँ पे। बाद में तो हम तो जब यहाँ पे देखे थे, ज़मीन वमीन देखा था, उस समय से ही हमारा साथ है उनका। सबसे हम साथ में रहे, जब ये यहाँ आए बनाए सब ज़मीन वमीन शुरुआत जब की, तो अच्छे व्यक्ति थे। हमारे क्षेत्र का नाम भी काफ़ी नेशनल, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने पहुँचा है। हमारे उससे दुख है हमें। दोस्तों, जसपाल राणा के जाने से खेल जगत के साथ अपने उत्तराखंड को बड़ा झटका लगा है। यहां मैं आपको बता दूं, जसपाल राणा का जन्म 1976 में उत्तराखंड में हुआ था।
गढ़वाली परिवार में जन्मे राणा के पिता नारायण सिंह राणा ने ही बेटे जसपाल राणा को शुरुआती दौर में शूटिंग के लिए ट्रेनिंग दी थी, ट्रेंड किया था। नारायण सिंह राणा ने आईटीबीपी के एक जवान के तौर पर अपनी भूमिका निभाई और उत्तराखंड राज्य के पूर्व खेल मंत्री रहे। उन्होंने 1971 में युद्ध में भी हिस्सा लिया। दोस्तों, उत्तराखंड के लाल जसपाल राणा के नाम कई उपलब्धियां हैं, कई सम्मान हैं। जब आप उनके बारे में खोजेंगे या पढ़ेंगे या उनके इतिहास को खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको जसपाल राणा के सम्मान की मिल जाएगी। अब देखिए ना, जसपाल राणा ने साल 1988 में मात्र 12 साल में अहमदाबाद में हुई नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दोस्तों, यह साल उनकी शुरुआत के रूप में देखा जाता है। साल 1994 मिलान वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। घुटने में दर्दनाक फोड़े के बावजूद डटे रहे। 1994 में ही हिरोशिमा में गोल्ड मेडल। 18 साल की उम्र में जसपाल राणा को मिले अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री। जसपाल राणा बहुत प्रतिभाशाली शूटर थे। उन्हें मात्र 18 साल की उम्र में अर्जुन पुरस्कार 1994 में मिला और पद्मश्री 1997 में उन्हें मिला। दोस्तों, इसके बाद जसपाल राणा को मदर टेरेसा द्वारा राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। खेल में उनके योगदान को देखते हुए उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी नवाजे गए। ये उत्तराखंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साल 2020 में राणा को भारतीय शूटिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने 2025 फरवरी में जसपाल राणा को 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के कोच के तौर पर नियुक्त किया। दोस्तों, खेल के साथ जसपाल राणा उत्तराखंड की राजनीति में भी सक्रिय रहे। उन्होंने बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का प्रतिनिधित्व किया। जसपाल राणा ने साल 2006 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, बीजेपी को ज्वाइन किया और पार्टी टिकट से 2009 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा। हालांकि साल 2012 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। राजनीति से जुड़ने के बाद भी जसपाल राणा ने युवाओं और खेलों के विकास पर ध्यान बिल्कुल केंद्रित रखा, जैसे शूटिंग के वक्त निशाने पर रहता है। लेकिन दोस्तों, आज वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। वर्ल्ड कप में राजेंद्र सिंह राणा नाम है। वर्ल्ड कप में गया था। वर्ल्ड कप से लौट रहे थे वापस, तो इनके सहयोगी थे एक राजीव शर्मा, असिस्टेंट कोच है इंडिया टीम के। वो जब इसने ये बोला कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा, तो सीधे मैक्स लेके गए वहाँ से एयरपोर्ट से। तो मैक्स में पता चला कि आर्टरी एक ब्लॉक है, तो उन्होंने फिर स्टेट डाला। स्टेट के बाद भी अभी 8 तारीख तक ठीक, 8 तारीख को आईसीयू में थे, 8 को आईसीयू से बाहर आ गए थे। उसके बाद फिर रात को बता रहे कि दोबारा अटैक पड़ा, तो दोबारा अटैक पड़ा, वो सर्वाइव भी नहीं कर पाए थे। आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी और लास्ट में क्या आपकी बातचीत रही होगी लास्ट? मैं तो 5 तारीख से 8 तारीख तक दिल्ली में था, हॉस्पिटल में मुलाकात होती थी। नहीं, अभी यहाँ पे आए थे 10 दिन पहले, तो आपकी यहाँ पे मुलाकात हुई? हाँ, क्यों नहीं हुई? आप कुछ आपके जैसे होती हैं? नहीं, ऐसे कुछ बात हुई नहीं, जब कोई ऐसे हो ही नहीं था। दोस्तों, निशानेबाजी की दुनिया का ये सितारा आज भले ही हमारी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन उसकी चमक आने वाली पीढ़ियों का रास्ता हमेशा रोशन करती रहेगी। जसपाल राणा ने मेडल ही नहीं जीते हैं, बल्कि करोड़ों युवाओं के दिलों में सपने भी जगाए हैं, प्रेरणा बने हैं। शूटिंग को लेकर बहुत से लोग अपने आप को दूर रखते थे, बोले नहीं। जैसे कि जसपाल राणा का नाम आया, उसके बाद एकाएक ऐसी लहर भारत में, और उसके बाद कैसे निशानेबाजी में भारत का गौरव बढ़ा, ये सब जानते हैं। देश हमेशा इस गोल्डन निशानेबाज का ऋणी रहेगा। एक भावभीनी श्रद्धांजलि, ओम शांति। और जसपाल राणा हमेशा याद रहेंगे। आप क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा, श्रद्धांजलि दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।